दिस इज लवजीत अरोरा। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सो यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएससी क्लास 9th और 10th दोनों के पर्पज से ही। सो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, यूनरी ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सो जब बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, सो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन जावा, सो ये चैप्टर आता है आपके क्लास 9th के अंदर। सो 10th वालों के लिए रिवीजन होगा और 9th वालों के लिए ऑफ कोर्स ये नई चीज है। तो बात करेंगे इंट्रोडक्शनरी पार्ट से, तो ऑपरेटर होते क्या है। ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस जिसको हम परफॉर्म करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ या पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाओ, कोई भी प्रोग्राम अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स ऑपरेटर की नीड पड़ेगी। विदाउट ऑपरेटर आप लोग जो भी कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम है उसको नहीं कर सकते। मैंने बोला आपको 2 नंबर को ऐड करो, सो ऐड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा प्लस। सो यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिकल इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। राइट, तो जब बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में तो इसके टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप आएगा आपके पास में अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का। यहाँ पर बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। एक चीज आपको नाम देख के चीजों के बारे में पता चल रहा होगा, अरिथमेटिकल यानी कि कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मोड। राइट, तो ये सारी चीजें आप लोग इस ऑपरेटर के थ्रू करोगे। फिर हम बात करेंगे रिलेशनल। रिलेशनल मतलब यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसका? ऑपरेंड के बीच में, वैल्यूज के बीच में। राइट, मैंने लिखा 5 और ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर एक टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में। रिलेशन है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है वो करेंगे। ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग लूपिंग के टाइम पर या फिर आप कह लो कि इफ कंडीशंस जब हम यूज करते हैं तो ये ऑपरेटर्स यूज होते ही होते हैं, और इनके थ्रू जब हमारे पास में आंसर आता है तो वो आंसर कुछ ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज के अंदर आता है। राइट, इनके भी प्रोग्राम्स करेंगे अच्छे से, इनके ऊपर भी हम लोग एक लेक्चर लेंगे। बट आज की क्लास में जो हमारा मेन मोटो है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर। बात करेंगे आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा के अंदर आपके पास में 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं। यहाँ पर इस ऑपरेटर को बोला जाता है लॉजिकल एंड। ये जो पाइप वाला साइन है इसको बोलते हैं लॉजिकल और ये होता है लॉजिकल नॉट। ऊपर अगर मैंने यहाँ पर बात की तो ये सारे के सारे जो साइन है, जो सिंबल्स हैं, वो अरिथमेटिकल के लिए यूज हो रहे थे, लॉजिकल के लिए, और 6 यहाँ पर हैं साइन जो कि आपके ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं किसके लिए, रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। राइट, तो ये बेसिक्स ऑपरेटर हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने लिख रखी है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूंगी कि ऑपरेटर निकालो, ऑपरेटर को एक साइड करो और ऑपरेंड्स को एक साइड करो, तो आप यहाँ पर ऑपरेटर, जैसे जिसको मैं सर्किल कर रही हूँ, ये एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है और ये भी एक ऑपरेटर है। बेशक इनके टाइप अलग अलग है। जैसे ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू को असाइन करेगा। बात करेंगे इसकी, ये तीनों के तीनों मेरे अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर हो गए। बाकी अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, ये जिनके साथ में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये आपके हो गए यहाँ पर ऑपरेंड। राइट, तो अब ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर समझ में आ गई कि इसके अंदर ऑपरेटर का क्या रोल है और ऑपरेंड्स का क्या रोल है। अब आगे हम लोग चलेंगे और आज की क्लास के लिए हम लोग फोकस जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो एक ओवरव्यू यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो यूनरी मतलब जो कि आपके एक ऑपरेंड के साथ में काम आते हैं। जैसे आपने यूजुअली मैथ्स के अंदर लिखा होगा -5। राइट, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। आप लोग अगर सिंपल 5 लिखते हो तो उसके साथ में आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो आपका प्लस है साथ में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। अगर आगे हम लोग फर्दर इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो आपके पास में आएगा
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे कि पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, राइट। तो इनको ही हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। आपने यूजुअली देखा होगा जावा के प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ एक्स प्लस प्लस, या फिर प्लस प्लस एक्स, या फिर एक्स माइनस माइनस, या माइनस माइनस एक्स। सो ये क्या है, इनके थ्रू कैसे ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे बात करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बोली, यूनरी मतलब एक ऑपरेंड के साथ में यूज होने वाले, और वही हमारे बाइनरी मतलब बोथ, यानी कि दो ऑपरेंड के साथ में यूज होंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूं 5 + 5, दैट मीन्स मैं यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज कर रही हूँ, दो ऑपरेंड के साथ में यूज होने वाले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स के अंदर, एक तो आपका यूनरी वाला पार्ट हो गया और दूसरा आपका टर्नरी वाला पार्ट। यानी कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप आईसीएसई क्लास 10th का कोई भी ईयर का पेपर है जो आप उठा करके देख लो, उस पेपर के अंदर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। या तो आपको टर्नरी से इफ के अंदर या इफ का कोई भी कोड दिया जाएगा और आपको टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करके उसको कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम, पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है प्रोग्राम का। तो इसी तरीके से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें से। और अब बात करेंगे टर्नरी की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर ये 3 ऑपरेंड के साथ में यूज होने वाला है, राइट। अब एक ओवरव्यू बता दूं, ये यूनरी यानी कि एक ऑपरेंड के साथ में, बाइनरी यानी कि 2 ऑपरेंड के साथ में, और टर्नरी यानी कि 3 ऑपरेंड के साथ में यूज होने वाले ऑपरेटर, राइट। तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर के ही टाइप है। तो आज की जो मेन क्लास है वो है यूनरी ऑपरेटर के ऊपर फोकस क्लास। तो बात करेंगे यूनरी, सो इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो अगर बात करूं मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूं, प्लस प्लस एक्स, एक्स इज ऑपरेंड। अगर हम लोग यहाँ पर पोस्ट के लिए एक्स प्लस प्लस आएगा। और अगर प्री की बात करें, प्री मतलब पहले, तो पहले ऑपरेटर लगेंगे, बाद में आपका ऑपरेंड आएगा। वैसे ही हम लोग डिक्रीमेंट यानी कि माइनस के साथ में भी काम करेंगे। पोस्ट आपका, अगर आपने लिखा x माइनस माइनस, और प्री मतलब पहले यानी कि माइनस माइनस एक्स। अब ये चीजें लिख तो दी हैं, अब ये काम कैसे करती हैं, तो चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हाँ बोल। I am dividing this unary operator with 2. Further we have their increment or decrement operator. Usually you have seen their increment, let's say m plus plus you have seen, and you have seen plus plus m, and here you have seen maybe m minus minus or minus minus m. So what is the difference between all these? So there is a biggest confusion. Let's do that. I have written their increment or I have written their decrement. So first of all, dividing this increment or decrement into further 2 category to understand the real meaning of that. I'm dividing it in post fix fix and prefix. Okay. So what is the mean of post and pre? Guys, if I have written post, so that means बाद में. If my m is 6, so अभी क्या होगा, m plus plus I have written with increment. If I'm writing there m minus minus, that is with decrement. So बाद में operator लगा है. But here if I am writing plus plus m, तो pre पहले लगा है increment, right? पहले होगा increment. And if I am writing m minus minus, minus minus m, so that means पहले होगा decrement. Okay, अगर देखो simply if you have written m plus plus या फिर m minus minus, or you have written there plus plus m, or you have written there minus minus m. So what does it mean? It means same to this, m is equals to m plus 1, and it means same to this, m is equals to m minus 1. Okay, so the meaning is same if you are doing like that and if you are doing like that. But when we are using with expression, so the increment or the decrement, the operator position will tell how this will happen. क्या कह रही हूँ अभी तुम्हें समझ में आएगा. Postfix you understood, when we are using operator after the operand, but when we are using operator before the operand, so this is called prefix. I hope you people understood till now.
पोस्ट मीन्स बाद में ऑपरेटर का यूज करना, प्री मीन्स पहले ऑपरेटर का यूज करना. ईदर इट कैन बी माइनस और इट कैन बी प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलिए, नाउ यू टेक द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. चलिए, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल हेयर पोस्ट एंड हेयर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ प्री, but I'm using this time only plus plus. Minus minus I will tell you later on, right? Later on means in this lecture only. First of all, I'm telling you the example of post with plus plus. Okay, so let's take here m is equals to 6. क्या लिया मैंने? m की वैल्यू 6. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's say m plus plus because I'm using post, मतलब बाद में ऑपरेटर यूज करना. Okay, so plus m multiply 5 कर लो. This same I'm doing m but here pre, पहले करना है प्लस. ओके, प्लस m multiply 5. So the same I have taken but with post and pre difference. Okay, so now how to do the work with that? Guys, here your m is here, that means this is your operand. I'm asking what is the value of 6? आप बोलोगे मैम 6. चलिए 6. Afterwards I have written there plus plus. So I told you already, if you are written m plus plus, so it is similar to that, m is equals to m plus 1. So now what is the value of m? You are saying ma'am 6. अब 6 में कितना ऐड हुआ भाई? 1 ऐड हुआ. तो अभी क्या होगा? m की वैल्यू आप लिखोगे मैम 7. Now I'm using plus. I'm using plus. You have written there m. What do you have written there? m. I'm asking what is the value of m? You will say ma'am 7. Multiply 5. ठीक है, so how you have done? Okay, 41 is coming. Abhi, what is the difference now here? If I'm writing this plus plus before operand, here I have written after because it was post. It is pre, पहले. तो अब जो plus होगा वो कब होगा? पहले होगा. My m is 6. So now 6 means अभी ये क्या है? 7 है. But here you was written 6 because m plus बाद में हुआ था. यहाँ पर m पहले प्लस में हो रहा है. So plus plus m, आप बोलोगे मैम 7. So I have cut the value, that is 7. So now this plus, फिर m is what? आप बोलोगे मैम 7 multiply 5. So it is 42. We will check that also. Let's take one more example, that is post, that is pre, and we are using it with plus plus only. अच्छा, m I have taken 2, m I have taken 2. चलिए, let's change the color. Okay, so you have written there m plus 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 and you have written there plus plus m. मीन्स मैं मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ों को, मतलब इसमें पोस्ट और प्री. चलिए इस बार नहीं करते, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो हेयर ओनली m प्लस प्लस एंड मल्टीप्लाई m, ऐसा कुछ कर लेते हैं, राइट. एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव डन देयर, मैंने यहाँ पर किया प्लस प्लस m and plus, and here plus plus m and multiply m. Next example we will mix both post and pre, then we will see what will be the output, right? So guys, मेरा m यहाँ पर है. What is the value of m? आप बोलोगे मैम this is 2. Okay, this is 2. Next क्या हो रहा है यार? प्लस प्लस हो रहा है, तो that means 2 नहीं है, अब ये 3 हो गया m. अब आप क्या कर रहे हो? प्लस लिखोगे. नाउ मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो आप बोलोगे 3, राइट. सो आई हैव रिटन 3. सो नाउ इट इज प्लस प्लस. सो अब ये वैल्यू 3 ना होकर के 4 हो गई. अभी 3 ना होकर के दैट इज व्हाट 4. सो नेक्स्ट यू आर हैविंग मल्टीप्लाई. आई हैव टेकन द मल्टीप्लाई. दिस इज व्हाट नाउ m इज व्हाट 4, राइट. सो दिस इज नाउ you do 14. Abhi same example here, that is what plus plus m. What is this? Plus plus m. So our m plus plus पहले हो रहा है. So this is now 3. आप बोल रहे हो मैम 3 plus now plus plus m. So ये पहले प्लस हो रहा है. This is what 4 multiply 4. So 3. Okay. So it is coming 19 now. अब ये कैसे आ रहा है 19? मे बी ये मेरी फोटो के पीछे होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. आंसर इज कमिंग 19.
हाउ दिस इज 19. चलिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, बट उससे पहले जस्ट टेक द एग्जाम्पल देयर. वी आर टेकिंग नाउ मिक्स अप एग्जाम्पल. m इज लेट्स से 2 ही ले लेते हैं, ठीक है. m इज व्हाट 2. सो आई एम डूइंग देयर m प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस m and plus 2 and multiply plus plus m एंड माइनस m, ऐसा कुछ लेते हैं, पता नहीं अब आउटपुट क्या आएगा, बट लेट्स टेक देयर m प्लस प्लस. आप बोलते हो मैम m, मैं पूछूंगी m की वैल्यू, आप बोलोगे मैम इट इज़ 2. सो ठीक है, हमने लिख दिया 2. अब हो रहा है क्या, प्लस प्लस हो रहा है इसके अंदर. अब m की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 3, एक प्लस हो गया. अब मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई, अब प्लस प्लस m, अब पहले इंक्रीमेंट होगा, ये 3 बन जाएगा आपका 4. सो आप लिखते हो 4, फिर प्लस, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई. अब ये पहले प्लस होगा, आप लिखते हो मैम इट इज़ 5, आपने लिखा 5. अब आपका होगा माइनस और m, ऐसे कर ले. अब इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज होगा. प्लस 5 दूनी 10, ओके 5, ओके नेक्स्ट आपका 18 माइनस 5, ऐसा ही कुछ चलेगा, है ना, 13 आ जाएगा. चलिए अब सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करेंगे. कीप, ठीक है, ताकि हमें अभी एग्जाम्पल करें तो हमें चेक हो जाए वी हैव डन करेक्ट और नॉट. सो वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, राइट. चलिए jumping back to the blue J, and here let's take new class, and here ex class we have taken, and okay, so I'm giving name to my class, that is ex, capital Ex. Okay, so void main, all right, this is okay, so what was the example, let us take the example here, so now it will be easy for us to write. Okay, so our m was a 6, I guess, right? Yeah, yes, m was a 6, and now here it is ln, and now we are writing m plus plus and plus m multiply 5. This we have done. Okay, I think we have to give space here also, otherwise it will create an error. Next, what we have done here, we have taken plus plus m. This is correct. Our output is coming 41 and 42. How this is coming? Before that, we have to do one more thing. We have to make their m's value 6. Otherwise, our output will come change. Why? Because here is also m is 6, m is 6. So before going to do, we have to put their m is equals to 6. Right? So now, okay, so we have to give their space. Wait, we have done a mistake. What mistake? I have not closed that. I hope now it is not showing an error. Correct. Before going to do, let us erase that, the previous output. So this was our program. So yeah, 41 and 42. This is coming correct. So next example, what we have taken, if we are coming back to the window, and next example we have taken this one, right? So here our m was 2. I'm putting also here m is equals to 2. So this is m plus 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 m plus m plus plus. So multiply m, right? So this we have done correct. So next what we have done, plus plus m plus 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 m multiply m. This we have taken, right? So now our output was coming 14 and 19. Correct. So let us compile that and see what will be the output. It is coming 14 and 19. Yup, it is correct, 14 and 19.
right? So next example, what we have taken there, it was coming 13, right? So single thing we have taken, actually we have taken their mix up. So our m was 2 and here we have to change the value, that is m plus plus multiply plus m plus 2 multiply plus m and minus m. So this we were taking, answer is coming 13. Let us see answer is coming 13 or wrong. Compiled, yup, it is coming 13. Okay, so how we have done that? Control K and W, jumping back to the blue J for decrement operators, right? I hope you understood this. Now those who are having any doubt, they can post it in the comment section. Okay, so we are doing the same thing now with minus minus. We have their post fix, we have their prefix, but this time I'm using this with minus minus, right? So let's say m is equals to 6 and m is equals to 6. This time I'm using post, पहले कर रहे हैं m and multiply m, let's say minus m multiply 2, ऐसा कुछ करते, then m pre, sorry this is wrong little bit, yes, because it was post na, so m plus plus, sorry m minus minus, yep, m minus minus multiply m multiply 2 and m minus not plus m minus minus, ऐसा कुछ लेते हैं, then we have their pre, पहले m multiply m multiply 2 plus minus minus m, ऐसा कुछ लिया, same we have taken, but we have just made the changes there only, right? Okay, so we have written like that. Let me change the color. Okay, so now what is the value of m? हाँ बोलोगे मैम, it is 6. Okay, it is 6. Now it is decreasing 1. Now it is what? It is 5. चलिए, multiply m. Okay, so 5 multiply 2 plus, अब आपने लिखा m. I'm asking what is the value of m? आप बोलोगे मैम it is 5. Now it is decreasing. Now it is 4. But no use of that, हम इसको use कर ही नहीं रहे, so इतने से. Now multiply 30 multiply 2 plus 5, 60 plus 5, our output is coming 65. चलिए, now here minus minus m, so पहले value decrease होगी, so that will be 5. आप बोलोगे मैम 5, right? So multiply m, what is m? 5 multiply 2 plus minus minus, पहले decrease होगा, that will be 4. बस multiply 2 plus 4, it is coming 54. Okay, so we will check this also, how this is coming, right? Next, let's take one more example. Three example we will take for post and for pre. This is post, this is pre. This time m is equals to 2, m is equals to 2. Let's say any example, post पहले वाला और minus minus we are doing. Then we will do the mix up also. Minus minus we have taken. चलिए, m and multiply m multiply, m and plus minus एक सेकेंड, हाँ, मल्टीप्लाई माइनस माइनस m and multiply 2, ऐसा कुछ ले लेते हैं. ओके, सो देन, ओहो दिस इज एक्चुअली प्री ना, आई हैव टू चेंज हियर. कोई बात नहीं, प्री हमने पहले ले लिया, दिस इज नॉट द पोस्ट, राइट? पोस्ट अब हम बाद में लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना. m multiply m minus minus 2. ओके, सो लेट अस डू द एग्जाम्पल. अभी प्रीफिक्स, ठीक है, प्री पहले, तो मैं पूछ रही हूँ m माइनस माइनस, आप बोल रहे हो मैम इट इज 1. ओके, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस m. तो अब आप क्या कर रहे हो, इसको पहले माइनस कर रहे हो, ये 1 से 0 हो गया,
0 मल्टीप्लाई 2, तो आप सबको 0 करो तो आंसर विल बी 0 ओनली। बहुत ही सिंपल कर दिया आप तो हमने। m इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो मैं पूछूंगी m की वैल्यू, आप बोलोगे मैम 2। अब ये जा करके माइनस होगा, क्या होगा 1। अब मैं पूछती हूँ मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, आप बोलोगे मैम इट इज 1। चलिए लिख दिया 1। अब मैं पूछूंगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो आप बोलोगे मैम इट इज 1। तो अब जाकर के ये 0 बना एंड मल्टीप्लाई 2, सो आवर आंसर इज कमिंग 4, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यू टेक देयर। अभी नाउ वी विल टेक द मिक्सअप एग्जाम्पल, right? So here let's say I have taken a small number only m2, so plus m multiply m minus minus and multiply, we have to take, otherwise negative value will be there. Okay, so 4, right? So next we have taken minus minus m and then plus m plus plus. Okay, so post and post, pre and pre, post and post, right? So all the 4 mix up we have taken. So next plus plus m, अब आप बोलोगे मैम 4 मतलब 5, तो चलिए 5 मल्टीप्लाई m, 5। अब जाकर के माइनस होगा, दैट विल बी 4। नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है, अब आप माइनस माइनस, सो अब बोलोगे मैम इट इज 3, ओके 3, सो प्लस प्लस m plus plus, right? So our m is there, that is what, our m is there, that is minus minus m। अभी बोलोगे मैम इट इज 3, अब जाकर के ये 4 होगा, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो 3 plus 3, okay, plus 3, right? So 78 answer is coming. So like how we have done the mix up there. Now let's do it practically. कैसे होगा practically? Jumping back to the Blue Jay, and here let's do the example that we have done right now. Okay, so see there, this was the example. Let us see that. Yeah, this one is our example, right? So we are doing it for postfix but decrement, right? So let's do there. Okay, so now what we have done, m minus minus multiply m multiply 2 plus m minus minus. Sure, this is, yeah, give the space between operators. This is minus minus, actually not underscore. Oh sorry, it is plus. Yeah, okay, so our m value, that is what, 6. Fine, m value is 6. Wait, let's do the copy paste of this. Don't say control V, huh? So here we have to do minus minus m and multiply m multiply 2, and here also minus minus m, right? So our output is coming 65 and 54, right? So jumping back to the Blue Jay, and here 65 and 54, that is same. Yup. Okay, so how we have done that? So moving back, and our next example was this. Okay, तो change करो इसको, minus minus m. Okay, then we have there multiply m multiply minus minus m multiply 2. Next we have there m minus minus, right? Multiply m multiply m minus minus, okay, and multiply 2. This was there, right? So between 2 operator give space, and our m was 2.
So giving value inside M2. So 0 or 4. The answers are coming 0 or 4. So see the output there. Is this same? Okay, so it is 0, 4. Correct. Next we are moving. So our example was this. So opening, and right now we have there a mix-up example, right? So our M is 4 this time, and so plus M, okay, multiply M minus minus, and multiply minus minus M plus M plus plus. So this was the example, right? So M was 4. So compiling that, jumping back to the BlueJ and see the output. Output is coming 78. So this was our output also. Yep, it is 78. So like how we have done, right? So what we have done, take a revision of that right now. When we are using, this is revision what we have done till now. When we are using pre, यानी कि पहले, so if it is plus plus or minus minus, मतलब पहले हम लगा रहे हैं ऑपरेंड के. so m की वैल्यू अगर 5 है तो प्लस प्लस m मल्टीप्लाई प्लस प्लस m मल्टीप्लाई m, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले प्लस होगा यानी कि 6. ओके, तो अब इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है. अब इसमें तो m है तो 36 ऐसे आएगा आपका आंसर. ओके, तो अगर यही सेम चीज़ में करती m प्लस प्लस पीछे बाद में और m, तो क्या होता, m की वैल्यू 5 होती, तो अब ये 5 होता, अब जा कर के ये 6 बनता, बाद में प्लस होगा. सो मल्टीप्लाई 30 आता आंसर इस केस में. ठीक है, जब हम इसको माइनस के साथ में करते, सो दिस वाज प्री एंड पोस्ट. ठीक है, माइनस माइनस हो दोनों के साथ में, तो m की वैल्यू 6, m की वैल्यू 6. तो हमने ऐसा किया, प्री पहले मल्टीप्लाई m, तो पोस्ट बाद में मल्टीप्लाई m. अभी पहले माइनस हो रहा है यानी कि ये 6 ना होकर के 5 मल्टीप्लाई 5 25, और दिस इज m यानी कि हेयर 6, अब ये 7 हुआ है जाकर के, मल्टीप्लाई 7. ओके, सो हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर द पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, okay, plus plus, and for minus minus, increment or for decrement, right? I hope you people understood, and if you are having any doubt, please post it in the comment section. Bye bye.